हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एमीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, एक पढ़ेंगे हम हेलोजनीकरण, एक पढ़ेंगे हम सल्फोनीकरण, यानी नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन। तीनों अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और तीनों अभिक्रिया में देखेंगे हम कि ऑर्थो और पेरा है वो प्रोडक्ट बनते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक प्रश्न बनता है कि जो एरोमेटिक एमीन है वो एरोमेटिक एमीन ऑर्थो और पेरा निर्दिष्टकारी होता है या एरोमेटिक एमीन है वो ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्यों? तो इसके ऊपर क्या होता है कि हमने इसकी अनुनादी संरचना पढ़ी है। तो अनुनादी संरचना के अंदर या इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पेरा स्थिति पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन अधिक्य बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखा था हमने कि ये जो एनिलीन लिया है, इस एनिलीन की हमने अनुनादी संरचना में देखा था कि एनिलीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास दो, वो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो इस स्थिति पे, एक इस स्थिति पे और एक इस स्थिति पे, यानी ये दोनों ऑर्थो है, ये पेरा स्थिति है। यानी ऑर्थो और पेरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण से ये ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होते हैं। बट इसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी होते हैं कि जैसे हम इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन नहीं करवा सकते ऐसे प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, ऑर्थो और पेरा वाला प्रोडक्ट नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग नहीं कर सकते। हेलोजिनेशन के लिए एनिलीन क्या है कि मोर रिएक्टिव होता है, इसका जो NH2 ग्रुप है, यानी एनिलीन का जो NH2 या जो अमोनिया का जो ग्रुप हमने ले रखा है यहाँ पर डेरिवेटिव्स के रूप में, तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने के कारण ये हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण करवाते हैं। तो भी प्रोडक्ट है वो जो अन्य जो जैसे फिनॉल है या क्लोरोबेंजीन है या आयोडोबेंजीन है, जो रिएक्शन दे रहे थे उनसे डिफरेंट प्रकार की रिएक्शन देता है। इसके अलावा यदि हम नाइट्रेशन देखते हैं तो नाइट्रेशन में हमने जो फिनॉल लिया था, हमने हेलोबेंजीन लिया था। फिनॉल और हेलोबेंजीन में जो रिएक्शन थी नाइट्रेशन की, उससे ये डिफरेंट नाइट्रेशन की रिएक्शन प्रदर्शित कर देता है। यानी नाइट्रीकरण है वो फिनॉल से या क्लोरोबेंजीन से या हेलोबेंजीन से ये भिन्न प्रकार की है वो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे और वो चेंजेस ही एग्जामों के अंदर पूछ जाते हैं, क्योंकि अपवाद है वो सर्वाधिक पूछ जाते हैं। क्या क्या होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। ध्यान दें, ये अभिक्रियाएं उसी प्रकार से होती है जैसे क्लोरोबेंजीन में पढ़ी थी, फिनॉल में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले लिया हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, जो हमने हेलोजिनेशन लिया है फिनॉल के अंदर, पहले मैं फिनॉल वाला बताता हूं कि फिनॉल की रिएक्शन जैसे ब्रोमीन के साथ करवा दे तो इस प्रकार से उत्पाद बना था। यहां पे ब्रोमो प्लस, देखिए ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पेरा ब्रोमोफिनॉल बने थे। याद आ गया आपको? अब उसी को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या। यदि यहां पर फिनॉल के स्थान पे हम ले लें एनिलीन तो NH2 आ जाएगा। अब जब ये NH2 इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये उत्पाद न बनकर एक ही उत्पाद बनता है, ये देखिए क्या बन गया,
1 2 3 4 5 6, यानी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। जबकि फिनॉल में क्या बना है, ऑर्थो और पेरा दो प्रोडक्ट बने हैं, जबकि इसमें एक प्रोडक्ट बनता है। और कैसा है ये, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। अब इस स्थिति को हम रोकने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी जो ये मोर रिएक्टिव होता है NH2, इस ग्रुप को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। किससे, एल्किल, आपने एल्किलेशन पढ़ा है, एसिटिलेशन पढ़ा है। एल्किलेशन में तो एल्किल हैलाइड की या क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, और एसिटिलेशन में एसिटिक ग्रुप जोड़ते हैं, तो उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड की कराते हैं या एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां आप सबसे पहले एसिटिलेशन कराएंगे, यानी एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा दें या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दें। देखिए क्या होता है, आपने इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, CH3CO होल 2 O के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो CH3CO CH3CO का होल 2 कर दिया और ये बीच में O बच गया। तो या तो ये ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे, दोनों एक ही बात है। अब इसके अंदर आपने क्या किया है कि ये यहां से दो रुको टूट गया, दो में टूटा, यहां से एक और एक इसके साथ आया, तो क्या निष्कासित हो गया, -A CH3 C डबल OH, यानी एसिटिक एसिड का निष्कासन हो गया। और ये जो एसिटिक ग्रुप है ये इस एनिलीन के साथ जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट इस प्रकार से बन जाता है, NHCO CH3। क्या बन गया ये, एसिटेनिलाइड। क्या बन गया है, एसिटेनिलाइड है, वो बन गया है। ये जो एसिटेनिलाइड बना है, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है एसिटेनिलाइड का, ये देखो एन फेनिल। क्या बन गया ये, एन फेनिल, और ये देखिए एसिटेमाइड, एसिटेमाइड, एन फेनिल एसिटेमाइड नाम हो सकता है इसका, या एसिटेनिलाइड इसका कॉमन नेम। ये बन गया। अब क्या करें, अब इसका हम हेलोजिनेशन करते हैं, चाहे हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दें, तो कैसा होगा, देखो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। एसिटेनिलाइड रिएक्शन करता है हेलोजन के साथ, और इसे हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बन गया ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड, पेराब्रोमो एसिटेनिलाइड, ये दो बन गए। किससे बना, सबसे पहले देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसका एसिटिलेशन किया, एसिटिलेशन किया तो यहां पर बना एसिटेनिलाइड बन गया। इस एसिटेनिलाइड का हमने फिर से किया हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन करने से, और ये तो है ऑर्थो, तो ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनिलाइड और पेराब्रोमो एसिटेनिलाइड का निर्माण हो गया। अब क्या करेंगे, इस ऑर्थो और पेराब्रोमो के जो प्रोडक्ट बने हैं इनका हम जल अपघटन कर देते हैं, इन दोनों का ही। जैसे ही हम जल अपघटन करते हैं
तो यहां पर लेते हैं H3O। तो इन दोनों से है वो क्या निष्कासित होता है, देखिए NH2 और यहां पर Br लगा हुआ पहले से, प्लस में NH2 और ये पैरा स्थिति पे एक Br है। अब क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो यहां से जो H3 प्लस O लिया है यहां क्या होगा कि ये जो 3 हाइड्रोजन है वो यहां इन दोनों को दे देंगे, ठीक है। जैसे ही इनको हाइड्रोजन देंगे तो देखिए क्या निष्कासित होगा, यहां पर लिखता हूं मैं माइनस CH3COOH, ठीक है ना। यहां पर क्या बन गया है कि ये दोनों है एसिटिक ग्रुप है, वो किस रूप में निष्कासित हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल के रूप में निष्कासित हो जाएंगे और ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। तो अंतर क्या हुआ कि फिनॉल में जो हमने लिया था डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया था, लेकिन यहां पर क्या बना है, बीच में इस प्रकार से हमें इस नाइट्रोजन का जो यहां पर ग्रुप है, कौन सा, एमीन, इस नाइट्रोजन के जो एमीन ग्रुप है, इस एमीन ग्रुप को हमें सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो गया, इसको सुरक्षित करना पड़ता है कि ये रिएक्शन नहीं कर ले, क्योंकि ये जब एनिलीनियम आयन का निर्माण कर लेता है तो एनिलीनियम आयन का निर्माण करने से ये अभिक्रिया है वो डिफरेंट प्रकार से देने लगता है। तो इसलिए पहले क्या किया हमने, इसका एसिलेशन किया या एसिटिलीकरण किया, और एसिटिलीकरण से करने से क्या बना है, एसिटेनिलाइड बना है। और एसिटेनिलाइड का जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट बनता है। इन ऑर्थ और पैरा प्रोडक्ट का हम जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक एसिड के निष्कासन से ऑर्थ और पैरा हेलो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, देखिए कि मैं फिनॉल वाले वापस लेता हूं। फिनॉल की रिएक्शन कराई थी आपने HNO3 के साथ और H2SO4 की उपस्थिति ली थी आपने कंसंट्रेट। तो यहां पर क्या बना था, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बने थे। यहां पे NO2 जुड़ा था ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे क्या जुड़ा था, NO2 जुड़ा था। अब यदि हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां देखिए एसिड है और अम्ल क्या देता है, H+। तो एनिलीन की रिएक्शन हम सीधी करवा दें इसके साथ, ये एनिलीन लिया आपने और एनिलीन की आपने डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी इसके साथ, तो अम्ल का H+ आयन लेगा तो क्या बना लिया, देखो एनिलीनियम आयन बना लिया। क्या बन गया, ये एनिलीनियम आयन बन गया। जबकि यहां पर डायरेक्ट क्या बन रहा है, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन रहे, फिनोल लिया था तब। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न ये पूछ जाता है कि एनिलीन के हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन के लिए सबसे पहले एसिलेशन या एसिटिलेशन या हम यूं कहें हिंदी के अंदर एसिटिलीकरण करवाया जाता है, क्यों। तो कारण क्या हो जाएगा इसका कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है वो अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए जब हम इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो एसिड की उपस्थिति में यह एनिलीनियम आयन का निर्माण कर लेता है। और अब देखिए जब ये एनिलीनियम आयन बना है तो यहां से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे इस तरफ जाएंगे, तो ऑर्थो और पैरा स्थिति के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो स्थिति कौन सा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो। और ऑर्थो स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये अब ऑर्थो डायरेक्टिंग नहीं रहा है या ऑर्थो और पैरा उत्पाद नहीं बना सकता, कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। क्यों कि यहां पर देखो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी है या इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है,
तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन में पहले से ही कमी है, इलेक्ट्रोफिलिक में या इलेक्ट्रोफाइल में ग्रुप में, या इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह के अंदर इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है, तो कमी है तो क्या जहां कमी है वहां पर भी जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा। तो कहां जुड़ेगा? वो जुड़ेगा इन स्थितियों पर, और इन स्थितियों क्या कहते हैं? मेटा स्थिति कहते हैं, मेटा पोजिशन कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें साथ में क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ऐसा लिया तो यहां पर देखिए और यहां एक प्रोडक्ट और बन जाएगा NH2 और यहां बन जाएगा NO2। क्या बना? ये बनता है कम और ये बनते हैं ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि साथ में ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। कौन सा? मेटा उत्पाद वाला। तो मेटा उत्पाद नहीं बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? केवल ऑर्थो और पेरा। तो इससे पहले क्या कराते हैं हम? वही वापस एसिटिलेशन करवाते हैं। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, वो सेम ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बनाएगा। तो देखिए NHCO CH3 एसिटेनिलाइड, और इस एसिटेनिलाइड के साथ क्या जुड़ जाएगा? यहां पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और एक साथ में ये दो बन गए। अब इसका क्या करेंगे हम? जल अपघटन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका। जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ऑर्थो और पेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और एसिटिक एसिड है वो निष्कासित हो जाएगा। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पेरा नाइट्रो एनिलीन। क्या बन गए हैं? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये पेरा नाइट्रो एनिलीन। इसका क्या नाम हो गया? ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड। ठीक है, और ये पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड का फॉर्मूला निर्माण हो गया। यहां पर ये क्या है? एसिटेनिलाइड। तो ये इसका निर्माण हो गया। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया हमने? एसिटिलेशन या एसिटिलीकरण के द्वारा हमने इस नाइट्रोजन के NH2 ग्रुप है या इस एनिलीन के NH2 ग्रुप है, इसको हमने पहले प्रोटेक्ट या संरक्षित कर लिया है। संरक्षित करने पर एसिटेनिलाइड का निर्माण होता है, और जब एसिटेनिलाइड का हम नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं या हेलोजिनेशन करते हैं, तो हेलोजिनेशन करने से तो ऑर्थोपेरा हेलोजन प्राप्त होगा प्रोडक्ट, और नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थोपेरा नाइट्रो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया नाइट्रेशन। अगला लास्ट है वो सल्फोनेशन है या सल्फोनीकरण है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वो सल्फोनेशन या
सल्फोनेशन और सल्फोनीकरण सेम उसी प्रकार से जैसे फिनॉल का होता है। इसमें क्या करेंगे हम, एनिलीन ले लिया और एनिलीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। तो H2SO4 से यहाँ से एक O निष्कासित होगा, यहाँ से एक H, यहाँ OH और एक H, क्या हो जाएगा माइनस से H2 का निष्कासन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा NaHSO3H। देखिए कि जब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, एनिलीन की H2SO4 के साथ करवाई, तो एक जल के अणु के निष्कासन से क्या बन गया, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हो गया। इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये बन गया, ठीक है ना, ये पैरा प्रोडक्ट बन गया है और साथ में क्या बन जाएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम एनिलीन की रिएक्शन है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सल्फोन